अच्छा, क्या आप जानते हैं भारत में एक जगह है जिसे कभी पूरब का रोम कहा जाता था? चलिए, आज गोवा के मशहूर चर्चों और कॉन्वेंट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। तो ये जो स्मारक है ना, ये पुराने गोवा यानी गोवा वेल्हा में है। और सोचिए, 1986 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये उस जमाने की कहानी कहती हैं जब गोवा पुर्तगाली इंडिया की राजधानी था और एशिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने का बड़ा सेंटर था। पहला देखिए, सबसे फेमस है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो 1605 में बनकर तैयार हुआ। यहीं पर सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिन्हें पूरब का प्रेरित भी कहते हैं, उनके अवशेष एक बहुत ही शानदार चांदी के ताबूत में रखे हैं। ये चर्च एक खास यूरोपियन स्टाइल मैनरिस्ट में बना है। ये जानना जरूरी है, खासकर अगर आप हिस्ट्री या धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा है से कैथेड्रल, सेंट कैथरीन को समर्पित। और पता है, ये एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। इसका बनना 1562 में शुरू हुआ था। ये पुर्तगाली आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त नमूना है, जिसमें बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी बात है, इन स्मारकों की अहमियत सिर्फ इनकी खूबसूरती में नहीं है। खास बात यह है कि ये इमारतें सिर्फ यूरोपियन स्टाइल की कॉपी नहीं है, बल्कि वेस्टर्न आर्ट स्टाइल्स और लोकल इंडियन कारीगरों की कला का एक अनोखा संगम दिखाती हैं। ये गोवा के कल्चरल लेनदेन और इतिहास का जीता जागता सबूत है। जैसे इग्रेजा डी नोसा सेन्योरा डो रोसारियो, जो 1543 का है, सबसे पुराने चर्चों में से है, जिसमें शुरुआती पुर्तगाली समुद्री थीम वाली स्टाइल दिखती हैं। तो कुल मिलाकर गोवा के ये चर्च और कॉन्वेंट ऐतिहासिक और धार्मिक तो हैं ही, साथ ही वास्तुकला और कल्चरल मिक्स के भी शानदार उदाहरण हैं। एग्जाम के लिहाज से भी ये जानना जरूरी हो सकता है। ऐसे ही और ज्ञान बढ़ाने वाले एपिसोड्स के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।